फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका इकबाल को बेसब्री से इंतजार था। आज इकबाल के पापा भी फाइनली आ रहे थे। बट वेट, व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जानने के लिए कि हमने उनके वेलकम के लिए क्या क्या तैयारियां करी। ओ ये तैयारी नहीं, ये तैयारियां। तो काफी दिनों से हो रहा था कि हमें अपने घर के लिए कुछ नई नई चीजें लेनी है, स्पेशली हमें अपना गेस्ट रूम सेटअप करना है। एंड उस बीच में इकबाल के मम्मी पापा का हो गया फाइनली कि वो सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम निकल पड़े हैं आइकिया के लिए। हमें लेना है वार्डरोब, मैट्रेसेस एंड कुछ कुछ छोटा मोटा सामान। वैसे तो हम तीनों को आइकिया आना बहुत 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 पसंद है। सबके तीनों के हमारे मोटिव्स अलग अलग होते हैं आइकिया आने के लिए, बट आज हम तीनों का मोटिव एक है कि हमें अपना गेस्ट रूम सेटअप करना है। जैसे बड़े लोग देखते हैं ना सारा सामान अच्छे से चेक करके, कभी कभी यही है, हर एक ड्रॉर कबर्ड सब कुछ खोल खाल के देखता है। How are you? We have a good beach here, right? You enjoying? Let's go to the beach. यहाँ पे आके याद आता है कि एक्चुअल में आपको लेना क्या है जो आप भूल रहे थे। तो यहाँ पे हमको याद आया कि हमें कुछ चेयर्स भी लेनी है। मिरर देखकर अपना आउटफिट, अपना स्टाइल चेक नहीं करा तो फिर क्या किया, है ना। Is that yours? Yes. वापस रख दो। No, I need. अरे कितने का है? कह रहा ऑल्सो सम पीपल्स भी ले लिए। अभी कैलकुलेट तो करो मानी कितने हैं, टोटल कितने का हो गया। तो सारा सामान वापस करके खाली ये ले लेंगे। तो लो भाई, हमारी हो गई अब शुरुआत। मैंने आपको पहले भी कुछ व्लॉग्स में बताया कि हमारी शुरुआत कैसे होती है, कभी के टॉय लेने से। तो यहाँ पे इसको कुछ टॉयज दिख गए हैं तो उसने वो अपना ट्रॉली में रख लिया, अपना कुछ शॉपिंग कर लेता है वो। मीनवाइल हमने भी सामान अपना देख लिया। तो सच बोलूं, आइकिया आने का मेरा और कभी का एक मोटिव ये भी होता है कि हमें यहाँ की चॉकलेट कुकी खानी होती है। चॉकलेट कुकी विद कॉफी, अलग मजा है। जो हमें लेना था मेन वार्डरोब, वो आज हमको समझ आई नहीं है। मैट्रेस हम देख चुके हैं, बाकी हमने घर के लिए और भी कुछ सामान लेना था वो हमने ले लिया है। तो अब बस और जगह थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है हमको। अभी और भी जगह जाके देखेंगे क्योंकि एक बारी में तो कुछ सामान समझ नहीं आता। हमने सामान लिया और घर की तरफ चल पड़े। The next day. आज हम आए हैं जद्दा पार्क मॉल एंड हम तीनों का बस आज एक ही मोटिव है कि आज हमको वार्डरोब सेलेक्ट करके जरूर जाना है। तो हम सीधा जाएंगे आज होम वॉक। आपने कुछ नोटिस करा पिछले दिन में भी एंड आज भी, मैं संस्कारी बहू बन के शॉपिंग कर रही हूँ क्योंकि सास ससुर का रूम सेटअप करना है ना, तो लुक भी थोड़ा संस्कारी होना चाहिए, थोड़ा बहू वाला होना चाहिए। एंड हमने फाइनली सेलेक्ट कर लिया अपनी वार्डरोब होम बॉक्स से। A few hours later. तो आज हमने ठान लिया था कि हमें आज वार्डरोब लेके ही जाना है एंड हमें बहुत देर हो गई थी तो भूख लग गई थी। तो हमने यहाँ से अब कुछ ऑर्डर किया है खाने पीने के लिए। आज फिर भी खाना बनाया हमने। ये पे निकले हुए थे। तो तुम खुशी में लाए हो, फाइनली वार्डरोब मिल गया। ये तुम खुशी के लिए लाए हो। ये कोल्ड है, ठीक है, इसको थोड़ी देर ऐसे रहने दो, फिर आप पी लेना। ओके, इस कोल्ड ना, ठीक है, फिर आप भी लेना, कोल्ड नहीं है। हैप्पी नाउ, इतना घूमने के बाद फाइनली मिल गया। फाइनली ये लिया हमने, फाइनली हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। अब होप सो वो देखते ही स्ट्राइक कर गया। हाँ, देखते ही हाँ, कर गया देखते ही स्ट्राइक कर गया। और मुझे आज लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ऑफर खत्म हो जाए, बट ऑफर था। प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ उसने एक ऐसा कूपन दे दिया जिसके पीछे और खर्चा करना पड़ेगा। नहीं, बस अच्छी लगे घर पे और आ जाए। अच्छी तो लगेगा। ये भी तुम्हें आज बहुत दिनों बाद खाने को मिला है। वन ऑफ योर फेवरेट। लोगों को ना यहाँ पे अलबेज पसंद है, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई। मुझे तो नहीं पसंद है, बट मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। बोल हो गया यार वो खा के। देन चीयर्स टू न्यू वार्डरोब। अभी तो न्यू बहुत कुछ आएगा।
तो बस थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी खुशी लेकर निकल पड़े हैं हम अपने घर के लिए। आज का दिन हमारा यहीं खत्म होता है। Meanwhile, द पार्क मॉल के ऑपोजिट में स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जहाँ पे फिलहाल अभी फुटबॉल मैच चल रहा था, जो कि क्लियरली विजिबल था पार्किंग एरिया से। तो इकबाल एंड कबीर बीइंग स्पोर्ट्स लवर, फुटबॉल लवर, तो वो थोड़ी देर यहाँ पे बैठे ताकि वो फुटबॉल मैच एंजॉय कर सके। तो जो हमने वार्डरोब पसंद करी थी होम बॉक्स से, वो फाइनली हमारे घर पे डिलीवर हो चुकी है। एंड यहाँ पे ना जैसे अलमीरा हम पसंद करते हैं अपनी कंट्री में, तो वो एज इट इज आती है। यहाँ पे ऐसे नहीं आती है, यहाँ पे पार्ट्स में आती है, मीन्स उसको घर पे जाके असेंबल करना पड़ता है, बस बोर्ड्स आते हैं खाली। तो ये आए हैं हमारे घर पे, इसको यहाँ पे वो फिक्स कर रहे हैं। पहले तो हमने पूरा रूम खाली करा, हमारा बेड था इस रूम पे, बहुत सारी चीजें थी, कभी के टॉयज, टूल्स, एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बन नहीं पाएगी, क्योंकि सब कुछ नीचे रख के फिक्स करके फिर अलमारी खड़ी करेंगे। एक बात बहुत अच्छी हो गई थी, जो लोग आए थे हमारे घर पे वार्डरोब सेट करने के लिए, ये लोग भी इंडिया से ही थे, तो इन्होंने हमारी काफी हेल्प करी। पहले तो हमारा रूम क्लियर कराया इन्होंने, वार्डरोब सेट करने के बाद, अरेंज सब कुछ करने के बाद, इन्होंने हमारा फिर रूम भी ऑर्गेनाइज कराया। मीन बेड नीचे रखवा के गए, प्रॉपर तरीके से साफ सफाई करा के गए। तो काफी हेल्पफुल थे ये लोग भी, काफी अच्छा इन्होंने काम करा सफाई से। नहीं तो ये इनका काम बिल्कुल नहीं होता है, ये आपके घर पे आते हैं, वार्डरोब लगा के और चले जाते हैं। एंड अगर आपके रूम खाली नहीं है तो ये वापस चले आते हैं, बट हेल्प नहीं कराते हैं। बट शायद इंडिया वाली बात हो गई थी, तो इन्होंने हमारी हेल्प कर दी। सही में अपनी कंट्री के लोगों का एहसास ना बाहर जाके ही होता है। बाहर जाके लोग आपकी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए, बहुत आपका वेलकम करते हैं हर चीज के लिए। एंड मेरा घर देख लो अभी कैसे फैला हुआ है। several days later. तो आज हम फिर से आइकिया के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि मात्र एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले मेरे होनार हस्बैंड को और अपने मम्मी पापा के होनार बेटे को याद आया कि पर्दा तो रह ही गया रूम में लगाने के लिए। इट्स बीन लाइक मैं इतने दिनों से उनको बोल रही थी, इकबाल रूम में पर्दा लगाना है, इकबाल रूम में पर्दा लगाना है। एंड ही इज लाइक हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो फाइनली उनको एक दिन पहले याद आया, मात्र पर्दा रह गया। तो एक ही स्टॉप याद आया कि कहाँ से पर्दा मिलेगा, तो हम सीधा बिना सोचे समझे आइकिया आ चुके हैं। एंड यहाँ से हम पर्दा ले रहे हैं। अलग है। ये यही है। दो पीस है क्या? दो पीस है। Yeah, this is your trash. Yes, you are a trash. Yucky, Kabir, you're a trash. No, Oh my God, Mama is saying you're a trash. no, I'm throwing garbage. Smelling also so bad. You didn't take a pop today? But I'm taking home. A few hours later. Kabir, come on. यार ये ले लेते हैं, ये सामान वगैरह ढकने के लिए ना। इसमें बाहर रखने के सामान। हाँ 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 बाहर। स्टेनलेस स्टील है यार, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम दोनों लिखा है। कहाँ लिखा है? बेस मटेरियल स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम। नहीं फिर नहीं, ये गार्ड स्टेनलेस स्टील है। The next day. Mommy, do you want to go on a trip? Yes. Okay, where wanna go?
go? पर अभी तो हम दादू दादी को लेने जा रहे हैं ना. ऑल सेट, आर यू रेडी? Yes. यस. अभी हम कहाँ जा रहे हैं? To the airport. टू द एयरपोर्ट. तो And we'll wait for Daddy Dadu. yes, and are you excited? Your दादू दादी is Yes. coming. Why you are excited? Because they're all coming. They're all coming. Yes. And from where they are coming? From India. India. Yes, good boy. You know everything. See, And- Daddy has come. Well, all set. ऑल सेट, लेट्स गो. Let's go. And you know what is the rules? What? I don't know. फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका इकबाल को बेसब्री से इंतजार था. आज इकबाल के पापा मम्मी फाइनली आ रहे. दिनों से हो रहा था आ रहे हैं और आज वो आ रहे हैं. इकबाल, कितनी एक्साइटमेंट है. एक्साइटेड बहुत. मम्मी पापा फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे पास. हाँ, 3 साल में पहली बार आ रहे हैं ना. सऊदी अरेबिया में भी फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे हैं. हमारे पास फर्स्ट टाइम आ रहे हैं. 3 साल में पहली बार आ रहे हैं. सब रिलेटिव आ चुके हैं, सिर्फ पापा मम्मी रह गए थे. तो अब एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े हैं. बस उनकी फ्लाइट 15 मिनट में लैंड कर जाएगी और हमसे पहले पहुंच जाएंगे. उससे पहले पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो पापा गुस्सा हो जाएंगे. पापा बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे थे कि जी तुम आ जाओगे, पहले आ जाओगे, ये सब. पता नहीं क्यों इतना नर्वस हो रहे थे, कभी होते नहीं है. बल्कि पापा ना पूरी दुनिया ऑलमोस्ट घूम चुके हैं. पूरी दुनिया मतलब कुछ शायद कंट्रीज रह रही है गिनी चुनी है ना, बाकी सब जगह घूम चुके हैं. फिर भी हो जाता है कभी कभी ना. ये भी एज नहीं, जब काम से बंदा जाता है ना तो नर्वस नहीं होता. देखो कितनी गंदी लेके गए हैं, ऐसे बंदा नर्वस हो जाता है. तो बारी क्वेश्चन पूछ रहे थे. तो अब हम सीधा एयरपोर्ट जा रहे हैं क्योंकि हमें गाड़ी बहुत तेज चलानी है. तेज नहीं, कैमरा अभी तो चलान भर चुका हूँ. एक दिन बोलेगी ना बहुत दिन हो गया चलान नहीं आया. नहीं, जब भी बोलता हूँ मैं यार बड़े दिन हो गए चलान नहीं आया, फटाक से चलाया. ऑफिस वाले मुझे फोन करे फिर बाद में मेरा आ गया चलान. मैंने कही खुशी वाली बात है कि आगे आना चाहिए, अच्छा लगता और ये पता कब आया था चलान मारते, जब हम वेकेशन पे नहीं गए थे होता है. हाँ. उसी उस दिन जब मैं ऑफिस से निकला तब एक फोटो खींची. और जब हम वहाँ रास्ते में थे पहुँच रहे थे, नहीं वापस आ रहे थे, तब मक्का की वहाँ फिर वहाँ भी फोटो खींची. चलो नाइस है. ऐसे मेरे ख्याल से बरकत होती है. आज तो पता नहीं लेकिन पुलिस वाला भी तो. चलो अब सीधा मिलते हैं एयरपोर्ट पे. पापा मम्मी को लेके आते हैं, फिर देखते हैं. चलो मिलते हैं सीधा एयरपोर्ट पे. बाय बाय. A few moments later. अंकल जाना है. हम 10 मिनट पहले एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं. हम अभी पार्किंग में बैठे हुए थे पर कबीर को चैन नहीं था. कहता नहीं चलो एयरपोर्ट चलो. कबीर को बहुत अच्छा लगता है एयरपोर्ट आना, एयरपोर्ट जाना. और कभी ये तो बता दे, सच बता दे कि तो एक्साइटेड क्यों है. Because Dadu Daddy committed सच बता, कभी सच होता. Because Daddy, because I left my groomer there. कबीर इसलिए बहुत खुश है क्योंकि उसका सामान आ रहा है. सच नहीं बता रहा है बिल्कुल भी. कबीर कह रहा है मैं इसलिए खुश हूँ कि आई थिंक मेरा सामान आ रहा है इसलिए मैं खुश हूँ. मैं कहा दादू दादी इसलिए खुश नहीं हो रहा है. कह रहा नहीं वो तो हमारे साथ ही रहेंगे ना, पर मुझे खुशी है कि मेरा बहुत सारा सामान आ रहा है और मेरा जो ब्लूमर रह गया था वो भी आ रहा है. देख लो वहाँ पे अपनी सुपरमैन वाली चड्डी बुलाया था ना. तुम्हें लगा है कि गिर गया? खुशी देखो, खुशी देखो. गिरे गए. कबीर हम जा रहे बाय. फिर चलो हम चलो. कभी मुझे एक बार मुझे भी दिखा कभी. वो वेट वाली दुख हो रही है. नहीं यार दुख क्यों होगी यार. ऐसे बॉयज इमोशंस क्यों नहीं दिखाते अपने. अच्छा जब पेरेंट्स आते हैं किसी के भी तो बड़ी खुश होती है. इमोशंस पता है. हाँ मतलब शादी के वजह
जब मैं अकेला आ रहा था तब मैं इमोशनल होता, जब तुम और कबीर, जब स्पेशली कबीर की वजह से मैं इमोशनल। यार वो तो मेरे सामने तुम अभी बोल रहे हो ना ऐसे ही। एक बार बोल रहे मासी ब्लॉग ही मत बनाती रह जाइए, मतलब वो आके और हमें ढूंढते रहे, थोड़ा उन पे भी ध्यान दे। मैंने कहा मैं कॉन्टिन्यूस वही देख रही हूँ। कह रहे नहीं हाँ कब चले वो निकल जाए, और पापा के पास फोन भी नहीं है, मतलब यहाँ का भी नंबर भी नहीं है, अभी परेशान है। मैंने कहा हाँ देख रही हूँ। तो एक आंख मेरी वहाँ है और एक आंख मेरी ब्लॉग पर है। और देखो इन दोनों को ठंड कितनी लग रही है। वैसे जगह में बहुत हवा चल रही है, बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है। परसों बारिश हुई थी, उसके वजह से इतना ठंडा मौसम हो गया। 1 hour later. मुझे बेचैनी होने लगी है। बोरे आगे एक बार मैं जीत गई, शर्त जीत गई, एक साल में शर्त जीत गई। 100 रुपए ना 100 रियाल। कितनी खुशी। कभी अब हम पार्टी करेंगे, हम शर्त जीत दादू पे आगे, ठीक है? दादू आगे बेटा, आगे बोल रहे दादू। दादू देखे, कैन यू सी दादू?